हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। मैं हूं आपका भाई सत्येंद्र कुमार गौतम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया, एकदम उम्दा होंगे। आपको और आपके परिवार वालों को जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके। अगर वीडियोज़ में कहीं भी कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं त्रुटियों को संशोधन करके वीडियोज़ आपको दोबारा से प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके। आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपके सिलेक्शन को ध्यान में रख कर के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम आता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसी उद्देश्य से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं सफल हों, मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे 25 क्वेश्चंस हिंदी के, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8954524218, इसी से मैं व्हाट्सएप का यूज़ करता हूं और इसी से फ़ोन का यूज़ करता हूं। तो आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर के द्वारा या फिर फ़ोन कॉल्स के द्वारा भी आप मुझे सूचित कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ध्यान रखिएगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि आपकी फीलिंग्स को हम समझ सकें और हम वीडियोज़ में करेक्शन करके आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकें। ओके, तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बताइए गाइज, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। कितने भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ आपको दिख रहा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है 2, सेकंड ऑप्शन आपसे कह रहा है 3, थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है 4 और फोर्थ ऑप्शन आपसे कह रहा है 5। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। कितने भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर गाइस, बताइए शब्दों के। तो आपको बताना चाहूँगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद आपके होते हैं 5। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 को लॉक किया जाए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर आपका तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और मिश्रित शब्द। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्रित शब्द। ठीक है गाइज, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। 100 शब्द का तत्सम शब्द होगा। जो 100 शब्द यहाँ पर लिखा है अंडरलाइन में, 100 शब्द, इसका तत्सम शब्द क्या होगा बताइए। 100, 100, 7, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है 100, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 100, थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है 7, फोर्थ ऑप्शन आपसे कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ तत्सम की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि ये 100 जो लिखा है ये आपका तद्भव शब्द है। तो ये 100 जो लिखा है आपको, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम होगा आपका सत्य। सत्य मिस होता है 100। सत्य जो है वो संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत वाले शब्द ही आपके तत्सम शब्द होते हैं।
तत्सम और तद्भव पर मैं आपको जल्दी ही वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? पुष्प शब्द का तद्भव शब्द होगा। पुष्प यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, पुष्प का तद्भव शब्द होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पुष्प, सेकंड ऑप्शन में दिया है फूल, थर्ड ऑप्शन में दिया है पुपस और फोर्थ ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक किया जाए। ओके, पुष्प का तद्भव शब्द जो है वो आपका फूल होता है गाइज। ओके, फूल होता है पुष्प का तद्भव शब्द। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। खिड़की शब्द है। खिड़की शब्द किस प्रकार का है? देशज है, विदेशी है, तत्सम है, मिश्रित है। बताइए खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर 1 देशज, 2 विदेशी, 3 तत्सम, 4 मिश्रित। बताइए। तो यहाँ पर आपका खिड़की शब्द वो आपका देशज है। ओके, देशज शब्द है, अपने देश की भाषा का शब्द है। ठीक, आप समझ गए होंगे, देशज शब्द है ये। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे गाइज कह रहा है रेडियो शब्द है। रेडियो शब्द है, किस प्रकार का शब्द है रेडियो? बताइए। देशज, विदेशी, मिश्रित, तद्भव। रेडियो किस प्रकार का शब्द है? बताइए। रेडियो आपका जो शब्द है वो आपका एक कैसा शब्द है? बताइए। विदेशी सर। रेडियो जी, रेडियो आपका जो शब्द है वो आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक किया जाए। इससे पहले आगे क्वेश्चन की तरफ चलें, हम ये भी बता दूं कि किस भाषा का शब्द है ये। रेडियो जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ओके गाइस, ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन कह रहा है आपसे शीर्ष का तद्भव शब्द है। शीर्ष का तद्भव शब्द है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में सिरा, सेकंड ऑप्शन में छोर, थर्ड ऑप्शन में सिर और फोर्थ ऑप्शन में शीघ्र। ठीक है, हाँ बताइए कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं? कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है आपकी। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए। शीर्ष का तद्भव आपका होता है गाइज सिर। ओके, शीर्ष का तद्भव होता है सिर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। सांझ का तत्सम होगा। सांझ का तत्सम क्या होगा? बताइए, सांझ का तत्सम क्या होगा? क्या होगा सांझ का तत्सम? फर्स्ट ऑप्शन शाम, सेकंड ऑप्शन रात, थर्ड ऑप्शन रजनी, फोर्थ ऑप्शन संध्या। यहाँ तत्सम शब्द पूछ रहा है आपसे। सांझ जो है आपका एक तद्भव शब्द है, जबकि आपसे पूछा गया है कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो इसका तत्सम शब्द होता है आपका संध्या। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन को लॉक किया जाए। ओके,
अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है टिकट घर किस प्रकार का शब्द है। टिकट घर किस प्रकार का शब्द है बताइए। यौगिक शब्द है, मिश्रित शब्द है, रूढ़ शब्द है, तत्सम शब्द है, बताइए। तो यहाँ पर आपका जो टिकट घर है वो आपका गाइस सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, सेकंड ऑप्शन को लॉक किया जाए। टिकट घर आपका एक मिश्रित शब्द है। ठीक है, टिकट घर आपका एक मिश्रित शब्द है। क्यों है? क्योंकि जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से तथा आधा भाग दूसरी भाषा से बना हो उन्हें हम मिश्रित शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टिकट दिया है, आपको टिकट दिया है, टिकट आपका अंग्रेजी का है जबकि घर आपका हिंदी का शब्द है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर यहाँ आपको दिख रहा है कमल शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है बताइए। कमल किस प्रकार का शब्द है बताइए जी, बताइए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आपका यौगिक, सेकेंड ऑप्शन में दिया है आपका योगरूढ़, थर्ड ऑप्शन में दिया है आपका रूढ़। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आपको रूढ़ दिया है और फोर्थ ऑप्शन में आपको विकारी शब्द दिया है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। बिकॉज क्योंकि ये देखिए आप जो कमल है इसको हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते। ओके, अगर हम इसे और छोटा करते हैं तो ये शब्द निरर्थक हो जाएगा, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। ऐसे शब्द जिन्हें और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता, जिनके ज़्यादा खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, जिनके ज़्यादा खंड नहीं किए जा सकते, जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, ओके, हाँ। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न अंकित शब्दों में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द बताइए कौन सा है। योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा बताइए। योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा। रेलगाड़ी, लोटा, सब्जी वाला, लंबोदर। यहाँ क्रम से आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, तो बताइए आप। यहाँ पर आपका हो जाएगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि योग रूढ़ शब्द होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग परंपरा से किसी विशेष अर्थ में किया जाता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है परंपरा के आधार पर क्या है, लंबोदर। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन को लॉक किया जाए। क्यों है लंबोदर, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो लंबा है, उदर मीन्स पेट जिसका। ठीक है, कहीं दूसरे लंबे पेट वाले को मत समझ लेना, इसका मतलब है आपका गणेश भगवान के लिए कहा गया है। ठीक है, अलग अर्थ निकाल रहा है परंपरा विशेष के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका लंबोदर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है ये देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। निम्न अंकित तत्सम तद्भव में कौन सा युग्म सही नहीं है बताइए। कुछ ऐसा युग्म है, यहाँ पर कुछ युग्म दिए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है कीट कीड़ा, सेकंड ऑप्शन में दिया है ज्योति ज्योत। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में क्षीर खीर दिया है, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में आपको गुहा और गूदा दिया है। बताइए
बताइए। सो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, बिकॉज ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मैच आपका नहीं कर रहा है। कीट मीन्स कीड़ा होता है। चीर का जब हम तत्सम करते हैं तो छा का खा में परिवर्तन हो जाता है। ज्योति को ज्योत बोलते हैं, जोत बोलते हैं। ओके, गुहा का गुफा होता है, गूदा नहीं होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, ये देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके मोबाइल फ़ोन पर। अति उपसर्ग युक्त शब्द है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अति उपसर्ग लगा है? उपसर्ग होता है आपका, नोटिफिकेशन आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर आपका जो अति उपसर्ग युक्त शब्द है वो कौन सा है? उपसर्ग होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़कर उनके अर्थ और विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जोड़कर उसके अर्थ और विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग की बात हो रही है। तो अति उपसर्ग कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन को लॉक किया जाए, क्योंकि जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें संधि विच्छेद में प्राप्त होता है अति धन आचार। ओके, शब्द बनता है अत्याचार। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अर्धजला शब्द में मूल शब्द है। अर्धजला शब्द में मूल शब्द कौन सा है? जला फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अर्ध, थर्ड ऑप्शन अर्धजला, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जला। ओके गाइज, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। जला जो है आपका मूल शब्द है। अर्ध जो है ये एक उपसर्ग है और जला आपका मूल शब्द है। ठीक है, ठीक, जला। तो यहाँ पर जला आपका जो है वो सही ऑप्शन है, और इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कृत प्रत्यय जुड़ते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं बताइए। कृत प्रत्यय आपके काय में जुड़ते हैं? क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, विशेषण में जुड़ते हैं, धातु के अंत में जुड़ते हैं, संज्ञा में जुड़ते हैं। बताइए कृत प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट, वीडियो को फटाक से ख़त्म करना है। जी बताइए। तो आपके गाइस कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। गलत होने के लिए ही हमने दिया है, क्योंकि गलतियों से ही व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। इसलिए गलतियां होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसे हम आंसर इसका करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए। जो कृत प्रत्यय है वो आपका धातुओं के अंत में जुड़ता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, यहाँ आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है तद्धितांश, सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है कृदंत, थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, और फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन को लॉक किया जाए। क्यों? क्योंकि कृत प्रत्यय जो है वो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, और इनसे बनने वाले शब्दों को हम कृदंत कहते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को हम तद्धितांश कहते हैं। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर।
अब यहाँ आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16। बताइए, इसमें दे रहा है कृदंत प्रत्यय के भेद हैं। कितने भेद होते हैं कृदंत प्रत्यय के? बताइए, कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 8 भेद, सेकंड ऑप्शन 9 भेद, थर्ड ऑप्शन 5 भेद और फोर्थ ऑप्शन थर्ड यानी 3 भेद। बताइए कितने भेद होते हैं कृदंत प्रत्यय के? कितने भेद होते हैं बताइए। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक किया जाए। कृदंत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। ओके, कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कृदंत प्रत्यय के आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दे रहा हूँ गाइज। कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और आपका क्रियावाचक कृदंत। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कृदंत प्रत्यय के भेद जो हैं आपके 5 होते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक किया जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ये रहा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। मनन शब्द में प्रत्यय है। मनन शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय होगा मनन शब्द में? बताइए। नंबर फर्स्ट है आपको दिया है यहाँ नन, सेकंड में दिया है ना, थर्ड में दिया है अन, फोर्थ में दिया है मन। बताइए कौन सा होगा आपका प्रत्यय इसमें? मनन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, थर्ड इज राइट आंसर। अन प्रत्यय लगा है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगा है? अन प्रत्यय लगा है। अंतिम स्वर की यहाँ पर जो दिया है, अच्छा, अंतिम स्वर की अन संज्ञा होती है। अंतिम जो है उसका अंतिम वर्ण का अन संज्ञा होती है। ठीक है, तो ना में आपका आ लगा है, तो यहाँ ना ये है, आ और ना बराबर अन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से राजन में भी आपका अन प्रत्यय हो जाएगा। अन और बहुत से ऑप्शंस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे शब्द मिलेंगे जिनमें अन प्रत्यय का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है महोषधि शब्द में संधि है। महोषधि शब्द में संधि है। अगर आपको संधि का वीडियोस नहीं मिला है तो आप हमारे चैनल प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिए तथा प्लेलिस्ट में जाकर के आप संधि से जुड़ा हुआ वीडियोस आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप उसे देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए, क्योंकि गुण संधि में आपकी एक मात्रा वाले शब्द, यण में या रला हुआ, ठीक है, दीर्घ में दीर्घ वाली मात्रा आ ई उ की मात्राएं जो दीर्घ होती हैं वो आती हैं। तो यहाँ पर गुण की अपेक्षा यहाँ वृद्धि हो रहा है। एक मात्रा की वृद्धि हुई है, 2 मात्राएं हो गई हैं ना पे, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निष्ठुर शब्द में संधि होगी। निष्ठुर शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन व्यंजन संधि, थर्ड ऑप्शन विसर्ग संधि, फोर्थ ऑप्शन गुण संधि। फटाफट कमेंट कीजिए कौन सी संधि होगी जी। यहाँ पर आपकी होगी विसर्ग संधि। विसर्जनी यश सा, विसर्ग का बड़ा सा आधा, पेट फटा सा आधा तथा दंती वाला सा आधे में परिवर्तन हो जाता है। इसका हम जब विच्छेद करते हैं तो हमें प्राप्त होता है निहिधन ठुर अर्थात निष्ठुर। ठीक है, ओके, चलिए आपको हमारा ये छोटा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो को उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। मेरा पर्पज़ आप सक्सेस हों, कहीं आप सफलता प्राप्त करें, यही मेरा मेन लक्ष्य है। तो मैं अपने लक्ष्य तक तभी पहुंचूंगा जब आप मुझे अपने विचार देंगे
और आप कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। ओके गाइज, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 की तरफ। सट धन आनन का संधि शब्द होगा। ठीक है, एक होता है संधि विच्छेद, एक होता है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। तो यहाँ पर संधि पूछ रहा है, इन शब्दों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन शायद आपका बीएड एंट्रेंस जो 9 अगस्त में हुआ था उसमें आपका आया था, अभी 2020 वाले में। ठीक है, तो बहुत सारे बहन भाइयों ने गलत कर दिया था। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन सटानन, सेकंड ऑप्शन सट आनन, थर्ड ऑप्शन सडानन, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक किया जाए, क्योंकि वर्ग का प्रथम अक्षर अगर कहीं आता है प्रथम शब्द के अंत में, तो वह अक्षर आपका तृतीय अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, उसी वर्ग के तृतीय अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ सट दिया है तो टा ठा डा में परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा सडानन। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 की तरफ। 21 आपसे कह रहा है, ये रहा आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर गाइज, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। शुभ धन इच्छु का संधि शब्द होगा। शुभ धन इच्छु का संधि विच्छेद क्या होगा, सॉरी संधि क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुभाक्षु, शुभेच्छु, शुभच्छ, या फिर नॉन ऑफ दीज। बताइए, यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन को लॉक किया जाए, क्योंकि जब हम यहाँ पर लिखते हैं शुभ धन इच्छु, ठीक है, तो भा से हम आ ले लेंगे, धन ई ले लेंगे, सॉरी ह्रस्व ई है ये, तो आ और ई मिलके आपका ए में परिवर्तन हो जाता है। एक ही क्या मात्राएं लगती हैं गाइज, एक मात्रा लगती है। ठीक है, एक ही क्या मात्राएं लगती, एक मात्रा लगती है। तो अब हम यहाँ इसे उतारेंगे, भा आपका आधा हो गया है, आ निकल जाने से ए को हमने यहाँ स्वर दे दिया। ठीक है, अब ये भा पूर्ण हो गया। ई हमने पहले यहाँ ले रखा है, च छु, यहाँ पर हो जाएगा शुभेच्छु। यहाँ आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन में दिख रहा है कहीं शुभे दिख रहा है आपको, शुभेच्छु, शुभेच्छु दिख रहा है कहीं आपको, नहीं दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ को लॉक किया जाए। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 की तरफ। 22 आपसे क्या कह रहा है, ये देखिए आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 22, सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं गाइस, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5, ऑप्शन नंबर सेकंड 7, ऑप्शन नंबर थर्ड 9 यानी 9, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका 6। बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन को लॉक किया जाए। सर्वनाम के आपके गाइस होते हैं 6 भेद। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दे रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और आपका निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम आपके 6 भेद होते हैं। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर फोर्थ को लॉक किया जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपसे, ये देखिए आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23, जिसकी लाठी उसकी भैंस में सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाक्य दिया है आपको। ठीक है, तो उसमें आपका कौन सा सर्वनाम है।
निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बताइए बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड को लॉक किया जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी उसकी खुद की अपनी भैंस, जिसके पास सत्ता है, जिसकी शक्ति है, उसी के पास सब कुछ है। ठीक है, ये तो यानी कि उसके अपने आप से जुड़ी हुई बात है, निज है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 देखिए, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें तो भाई हम विशेषण कहते हैं। ओके, लेकिन जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए। यहाँ पर गाइज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है उपविशेषण, ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिख रहा है पाश्च विशेषण। ये कोई विशेषण नहीं होते हैं, मैंने लिख दिया है ऐसे ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिख रहा है प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको दिख रहा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो विशेषणों की भी विशेषता बताता होगा, इसलिए कोई नहीं तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो है विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। मान लीजिए मैंने एक वाक्य ले लिया, सुरेश ईमानदार है। ठीक है, सुरेश की विशेषता क्या है? वो ईमानदार है। ठीक है, ईमानदार है, तो ये तो उसकी विशेषता हो गई, यानी उसमें विशेषण हो गया, उसका गुण है विशेष। ठीक है, उसका ये गुण है, क्वालिटी है उसमें कि वो ईमानदार है, ये विशेषण है। लेकिन सुरेश बहुत ईमानदार है। सुरेश कैसा है? बहुत ईमानदार है, यानी ईमानदार से भी ईमानदार है। तो यानी कि बहुत शब्द जो है आपका वो प्रविशेषण में आएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक किया जाए। और आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा गाइज कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर वीडियोस में कहीं भी कोई त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर, जितने भी लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ तक कि आप भी देख रहे हो, तो आप भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर आपका वीडियो हमें कैसा लगा। ठीक है, थोड़ा प्रसन्नता